जो लाइन जो है हिंद सागर महासागर और प्रशांत महासागर, वो लाइन एक किस्म से लाइन कहीं मैप पर है, किसी एटलस में लिखा है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं कि जो सामान जो जाता है, जो नौसेना जो आती हैं, जो जहाज़ें जो आपस बीच में जो जाती हैं, वो ऊपर नीचे जाती हैं। तो हमें ये एक किस्म से जो ऐतिहासिक सीमा जो है, इसको हमें पार करना चाहिए। हमें हमारी सोच, क्योंकि हमारी हितें जो हैं वो और ज़्यादा हो गई हैं, और ये इंडो पैसिफिक एक किस्म से एक नई कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट अभी दुनिया में चल रही है। अब ये मैंने किताब की वर्णन की है, पर मैं 2 चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बोलना चाहता हूँ। एक वो अवध वाला जो है, अब हमारी अगर अभी एक किस्म से कहीं कमी हो पिछले 75 साल में, आप जानते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे, तो मेरे एनालिसिस में हमें 3 जगह चोट पहुंची। एक तो विभाजन में, कि भारत जो है वहाँ से छूटा हो गया, और न छोटा हुआ है, उसके अलावा उसके जो विभाजन के बाद जो पॉलिटिक्स, जो स्ट्रैटेजी जो चली है, उसने हमें बहुत नुकसान पहुंचा। दूसरा मेरा कहना है कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है बहुत डिले कर दिया। अगर आप जो कहते हैं कि हमारे सर्कल में इंडिया चाइना की बहुत कंपैरिजन होती है, तो इंडिया चाइना एक फर्क ये है कि चाइना जो है हमसे करीब 15 साल पहले अपना रिफॉर्म उन्होंने शुरू किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया था, और वो 15 साल का गैप जो है, एक बार तो मुझे ये भी लगता है कि उनके यहाँ रिफॉर्म जो है वो और गहरे रिफॉर्म थे, बड़े रिफॉर्म थे। तो ये 15 साल का गैप जो है, अभी हम दोनों अगर आपस की तुलना होती है तो 15 साल का गैप जो है वो दिखाई देता है। और तीसरी बात ये थी कि हमारा जो न्यूक्लियर जाने का जो निर्णय जो लिया गया, आखिर में जो लिया गया, 98 में जो लिया गया, अगर हम उसको डिले नहीं करते, क्योंकि हमारा पहला टेस्ट जो था वो 1974 में था, पर 74 और 98 24 साल जो है हमने एक किस्म से हम टालते गए, हमारी आदत भी है, टालने की आदत है। तो ये 25 साल जो है, तो ये 15 तो विभाजन, 15 साल रिफॉर्म का डिले और 25 साल न्यूक्लियर का डिले, ये 3 जो है हमारे लिए एक किस्म से ये हमें इसको अभी भुगतना पड़ रहा है, इसकी जो परिणाम जो है अभी दिखाई दे रहा है, और हमें कहीं इसको मन में रखते हुए हम आगे कैसे बढ़े, ये हमारी रणनीति का एक भाग है। दूसरी बात कि जो जब हमें दुनिया की जो मैंने कहा जो अवेयरनेस जो है, जो अगर ये बढ़ रही है, तो इसको एक किस्म से हमारे सोच में एक मैप जैसा, एक जैसे प्रायोरिटी की सर्कल होती है ना, कि आप पहले अपना प्रायोरिटी बनाओ, दूसरी प्रायोरिटी बनाओ, ताकि आप हमारे मन में ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं दुनिया के हर जगह इसकी कुछ न कुछ तो रेलेवेंस होती है। तो पहला सर्कल जैसे मैंने कहा हमारे पड़ोस का, तो इसीलिए मोदी जी का सबसे पहला पॉलिसी जो था वो नेबरहुड फर्स्ट का था। नेबरहुड फर्स्ट माने उस पर हम पूरा बल देंगे और उसकी वहाँ कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, उनके साथ संपर्क जो है वो आगे बढ़ाएंगे। दूसरा सर्कल, और ये भी आपने देखा होगा कि गल्फ में, खाड़ी में, सेंट्रल एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया, आसियान में, इसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम कहते हैं, थिंक वेस्ट पॉलिसी सेंट्रल एशिया, तो हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड। तो पड़ोस है तो थोड़ा दूर का पड़ोस है। और फिर आगे जो है ये आपने एक पैराग्राफ जो पढ़ा था कि एंगेज अमेरिका, मैनेज चाइना, कल्टिवेट यूरोप, रीअश्योर रशिया,
ब्रिंगिंग बताया। ये विदेश नीति में सबका साथ सबका विश्वास, ये वही पॉलिसी हम दुनिया में